सूरत अल-आराफ आयत नंबर 188, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से कहलवाते हैं, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। कह दे, मैं अपनी जान के लिए ना किसी नफ़ा का मालिक हूँ और ना किसी नुकसान का, मगर जो अल्लाह चाहे। कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह पाक अपने नबी से कहलवा रहे हैं कि भाई इन्हें बता दीजिए कि आप भी अपनी जान के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं। आपके साथ भी वो ही होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। जो आपके मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया उसे आप बदल नहीं सकते। जब अल्लाह के नबी अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, तो बताइए ये जो बुज़ुर्ग जो इन्होंने खुद ही बनाए हैं, अल्लाह ने नहीं उनकी संदें नाज़िल की कि वो वली हैं। इन्होंने खुद ही जिसे चाहा डिग्री दे दी वली की, और फिर उन्हें नफ़े नुकसान का मालिक बना दिया, उन्हें अपना सिफारशी बना लिया, और ऐसे ऐसे दावे अल्लाह उनकी रद्द ही नहीं करता। वो अल्लाह से जो मर्ज़ी मनवा लें, अल्लाह उनकी कोई बात रद्द नहीं करता, उनकी हर बात मानता है। इधर अल्लाह पाक अपने नबी से कहलवा रहे हैं, भी बता दीजिए इन लोगों को आपके साथ भी वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। आप भी अपने मुकद्दर में किसी दुख और तकलीफ़ को या किसी आराम को बदल नहीं सकते। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया वही आपके साथ होना है। तो हमारी और आपकी क्या हैसियत रह जाती है। वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सानी यस्सूउ। और अगर मैं गैब जानता होता तो ज़रूर भलाइयों में से बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुँचती। इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। मैं नहीं हूँ मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अल्लाह पाक यहाँ अपने नबी से कहलवा रहे हैं कि बता दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता होता तो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचता। ज़ाहिरी बात है, हम और आपको पता हो भी हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हम कहीं जाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, या किसी को पता है यहाँ हम कारोबार में पैसे लगाएंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा तो हम लगाएंगे नहीं। तभी लगाएंगे ना जब हमें पता ही नहीं, फिर नुकसान हो जाता है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मामलात में नुकसानात हुए हैं। जानी नुकसान सहाबा का हुआ है। तो क्या आप कहेंगे फिर भी अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था? कितने कितने सहाबा को नुकसान हुआ। एक दफ़ा ये कुफ़ार 70 कारी अल्लाह के नबी से मांग कर ले गए और उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी को पता ही नहीं था कि ये करेंगे। अगर पता होता तो वो क्या उन कारियों को साथ उनके भेजते? नहीं। और कुरान में आगे वाक़या, मशहूर वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर हैं। दोनों पैगंबरों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने लगा है। एक के वो भाई हैं, दूसरे पैगंबर के वो बेटे हैं। उन्हें अपने इतने करीबी रिश्तेदारों को पता नहीं कि ये क्या करने लगे हैं। ना उनके दिल का हाल पता है, और ना ये पता है कि इन्होंने थोड़ी देर बाद क्या करना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर गैब कर देना है इन्होंने। दोनों को नहीं पता, पैगंबरों को, जिनकी गवाही कुरान दे रहा है, उनकी अजमत की गवाही कुरान दे रहा है, अल्लाह के नबी होने की गवाही कुरान दे रहा है। उन्हें नहीं पता अभी थोड़ी देर में क्या हो जाना है, उनके दिल में क्या है। तो इधर बुजुर्गों के बारे में ये जो दावे कि उनको दिलों के हाल भी पता है, उन्हें आइंदा आने वाले वाक़यात का भी पता है, आइंदा आने वाले मामलात का भी पता है। तो ये भाइयों, ये इस्लामी तालीमात नहीं, ये कुरान की वाज़ेह आयात हैं। और एक नहीं, बहुत सारी आप तर्जमे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी आयात में इसी मफहूम की बातें हैं। फिर आपको पता चलेगा कि ये मौलवी आपको किस दीन पर चला रहे हैं। ये वो इस्लाम तो नहीं जो अल्लाह के नबी लेकर आए हैं। इसीलिए गौर कीजिए, इन्हें देखिए, खुद तर्जमा पढ़िए, अपने आलम का पढ़ लीजिए। आप देखेंगे जो भी पढ़ेंगे आप तर्जमा, आपको बहुत सारी आयात ऐसी मिलेंगी
جن کے مخالف آپ کے علماء آپ سے عمل کرواتے ہیں، آپ کے عقائد انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت عطا کریں، آمین۔